नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको स्कूल एडमिशन से संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम दी जाती है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन के बारे में, सैनिक स्कूल एडमिशन के बारे में, ईडब्ल्यूएस डीजी फ्री सीप एडमिशन के बारे में, और जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेट में आरटीई राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत जो एडमिशन होते हैं उनके बारे में भी डिटेल से जानकारी दी जाती है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में लगातार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको कराना है, कब लिस्ट आएगी, इस पर हम लगातार वीडियोस ला रहे हैं। तो उसी संबंध में आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि दोस्तों आज यानी कि 23 जून 2021 को केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में एडमिशन के लिए जो लॉटरी लिस्ट है वो पहली लिस्ट आज निकलने वाली है। बहुत सारे केंद्रीय विद्यालयों ने जारी भी कर दी है। और दोस्तों, आप अगर अपने फॉर्म का लॉगिन करके अपने बच्चे का लॉटरी रिज़ल्ट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो आप कैसे फॉर्म को लॉगिन करके अपने बच्चे का लॉटरी रिज़ल्ट का स्टेटस देख सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा। और लॉटरी रिज़ल्ट में जो जानकारियाँ आती हैं, जैसे कि आपके बच्चे का कितना लॉटरी नंबर है, कितना वेटिंग लिस्ट नंबर है, ये सब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपका सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपको लॉगिन करके कैसे देखना है अपने बच्चे का रिज़ल्ट का स्टेटस। उसके बाद हम आपको आगे ये बताएंगे कि आपके स्टेटस में जो शो कर रहा है लॉटरी नंबर और वेटिंग लिस्ट नंबर वो क्या है, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो पाएगा या हो गया है या नहीं हो पाएगा। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है KVS ऑनलाइन एडमिशन। उसके बाद आपको गूगल सर्च कर देना है। दोस्तों, आपके सामने ये फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल केंद्रीय विद्यालय संगठन, ये आपको ओपन कर लेना है। ये केंद्रीय विद्यालय की एडमिशन वाली ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई जहाँ से आपने अपने बच्चे का फॉर्म भरा था। उसके बाद आपको सीधे यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये लॉगिन कोड क्या होता है। तो जो लॉगिन कोड होता है दोस्तों, ये जब आप अपने फॉर्म भरे होंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद, फाइनल सबमिट करने के बाद नहीं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके जीमेल पर भी और आपके मोबाइल नंबर पे भी एक कोड गया होगा जिसे लॉगिन कोड कहते हैं। और अगर आपके पास जीमेल या आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर ये मैसेज आपको नहीं मिल रहा है, तो जो आपने फ़ाइनल प्रिंट निकाला था फॉर्म भरते टाइम, जब आपने फॉर्म को फाइनली भर लिया था और फाइनल प्रिंट निकाला था, तो उसके सबसे ऊपर वाले में आपको लॉगिन कोड मिल जाएगा। उसी लॉगिन कोड को आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी है, इसे कैलेंडर में से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, वो मोबाइल नंबर जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डाले थे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को आपको इसी बॉक्स में एज इट इज़ कॉपी कर देना है। कॉपी तो नहीं होगा, मतलब ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद आपको लॉगिन करके लॉगिन कर लेना है। ठीक दोस्तों, जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने आपके बच्चे का स्टेटस खुल जाएगा। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमने एक बच्चे का जिसका हम फॉर्म भरे थे उसका हमने लिया है और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, लॉगिन कोड, डेट ऑफ बर्थ और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हुए आप अपने बच्चे का फॉर्म का लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो पोर्टल खुलेगा उसमें आपको अपने बच्चे का लॉटरी रिज़ल्ट का स्टेटस दिखेगा। जस्ट आपके सामने जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसे ही दिखेगा। तो दोस्तों, ये जो है, ये मैंने एक बच्चे का फॉर्म भरा था तो उसका लॉटरी रिज़ल्ट का स्टेटस है। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर इसको बता रहा हूँ। तो चलिए आपको मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। आपको ये सबको लेके थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये आरटी का 425, ये लॉटरी नंबर, वेटिंग लिस्ट, ये सब क्या है। तो मैं इस वीडियो में डिटेल से इनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये कैसे जनरेट हुआ है और आपके बच्चे का एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देख सकते हैं किसी केंद्रीय विद्यालय का है। मैं प्राइवेसी पर्पज़ के लिए, प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दिया हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपने जिस केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का फॉर्म भरा है वहाँ पर क्लास 1 में एडमिशन के लिए टोटल कितनी सीट्स हैं। दोस्तों, अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि आपने जिस केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरा है उस केंद्रीय विद्यालय में टोटल कितनी सीट्स हैं, तो ये कॉर्नर पर आई बटन पर आप क्लिक करिए, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने ये बताया है कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि किसी भी केंद्रीय विद्यालय, इंडिया के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में कैसे आप पता कर सकते हैं कि क्लास 1 में एडमिशन के लिए कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों, आई होप दैट कि आप वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि वहाँ पर कितनी सीटें हैं। अब इसको समझते हैं। जैसे कि जो एक केंद्रीय विद्यालय है जिसका मैंने एग्जांपल लिया है, इस केंद्रीय विद्यालय में टोटल क्लास 1 में 160 सीटें हैं। ठीक,
जिन पर एडमिशन होना है। तो दोस्तों टोटल 160 सीट हैं, जिसमें से 25% जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व होती हैं RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत डिसएडवांटेज ग्रुप और जो आपके EWS कमज़ोर वर्ग होते हैं उनके एडमिशन के लिए। ठीक, तो जो 25% सीट हैं, तो 160 का जो 25% होता है वो होता है 40। तो 160 में से जो 40 सीटें हैं वो आपकी RTE की सीटें हैं। ठीक, RTE की सीटें कितनी हो गई इस केंद्रीय विद्यालय में? 40। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर जो इनका लॉटरी नंबर है वो है 425, यानी कि शुरू से जब 1 2 3 4 अप टू 425 तक जब फॉर्म निकाले गए, लॉटरी निकाले गए, तो इनका जो नंबर आया ये आया 425वें नंबर पे। ठीक, तो दोस्तों अब इनको RTE में लेना कितने स्टूडेंट्स को है? 40 को। ठीक, अब ये शुरू के जैसे कि 1 2 3 4 अप टू 40 नंबर लॉटरी वालों को ये RTE में ले लेंगे। तो उसके बाद जो बचे वो तो सब कहाँ चले जाएंगे? वेटिंग लिस्ट में। तो ये जो 425 हैं, 425 में से जब आप 40 माइनस करेंगे तो आपके बचे कितने? 385। तो ये जो 385 लोग बचे हैं ये सब वेटिंग लिस्ट में आ गए, इसीलिए जो इनका वेटिंग लिस्ट नंबर है वो 385 है। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से इस केंद्रीय विद्यालय में सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए टोटल कितनी सीटें हैं? टोटल हैं 8 सीटें। ठीक, जिन पर एडमिशन होना है। सिंगल गर्ल चाइल्ड के रिजर्व सीटें 8 हैं। अब 8 बच्चों का लॉटरी, मान लीजिए फॉर्म इनके पास ज़्यादा आ गए, 20 फॉर्म आ गए, तब ये शुरू से एक एक करके 8 बच्चों का लॉटरी निकालेंगे। तो 8 बच्चों को ये पहले ले लिए, तो अब 12 में से 8 का हो गया, तो अब जो बचे हुए हैं वो कितने बचे? 4। तो इसलिए यहाँ पर वेटिंग लिस्ट 4 दिखा रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे OBC नॉन क्रीमी लेयर, क्योंकि जिस बच्चे का ये फॉर्म है वो OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। हो सकता है यहाँ पर SC भी हो सकता है आपके फॉर्म में, यहाँ पर ST भी हो सकता है। तो दोस्तों ये आपका कास्ट कैटेगरी है। ठीक, बहुत सारे लोग के फॉर्म में ये SGC यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड वाला नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए नहीं अप्लाई किया है। तो दोस्तों इसी तरीके से जो यहाँ पर OBC नॉन क्रीमी लेयर है, यहाँ पर SC या ST भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लॉटरी नंबर 25 है और वेटिंग लिस्ट भी 25 ही है। तो ऐसा क्यों है? तो दोस्तों ये जो OBC नॉन क्रीमी लेयर SC ST कैटेगरी होती हैं, ये डिसएडवांटेज कैटेगरी में भी आती हैं, तो इनका जो एडमिशन होता है वो कंसीडर हो जाता है RTE में ही। ठीक, तो इसीलिए इन सब की जो लिस्ट होती है, इन सब को वेटिंग लिस्ट में ही रखा जाता है। ठीक, इनका क्योंकि अलग से कोई रिजर्वेशन कोटा नहीं होता, मतलब इनके लिए कोई अलग से सीट रिजर्व नहीं होती। इनको सभी कैटेगरीज़ को मिलाकर जो इनका रिजर्वेशन है 27% OBC का, SC का भी और ST का भी, जितना जितना है उतना उनको फिल करना होता है। इसलिए इनकी कोई अलग से ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आता है। इनका जो लॉटरी नंबर रहता है वही इनका वेटिंग लिस्ट भी नंबर रहेगा। उसके बाद दोस्तों अब आगे देखते हैं सर्विस कैटेगरी। सर्विस कैटेगरी 1 में है ये। सर्विस कैटेगरी 1 में इनका जो लॉटरी नंबर है वो 65 है। तो दोस्तों 160 सीट में से 40 सीटें निकल गई RTE के लिए। अब बची कितनी? 120 सीटें। ठीक, अब ये जो 120 सीटें हैं इसमें से कुछ परसेंट चली गई डिफरेंटली एबल्ड के लिए। अब जो बाकी बची सीटें हैं अप्रॉक्स हम मान के चलें, अगर मान लेते हैं ऐसे, मान लीजिए 116 सीटें बची हुई हैं। ठीक, अब ये जो 116 सीटें बची हुई हैं इन पर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 वालों का सबसे पहले एडमिशन होता है। ठीक, उसके बाद अगर सीट खाली रह जाती हैं तो फिर कैटेगरी 3 4 5, और अगर रिजर्वेशन वालों का भी खाली रह जाता है तो उनको भरने की कोशिश की जाती है। तो अब ये जो 116 सीटें हैं ये भरे जाएंगी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 वालों से। ठीक, तो अब मान लीजिए लॉटरी निकालते ये जो जिनका मैं आपको दिखा रहा हूँ इनका जो नंबर है इनका 65 पे आ गया है। ठीक, तो अब 116 सीटें बची हैं और इनका नंबर जो है वो है 65वें, ये 65वें नंबर पे हैं और 116 सीटें बची हुई हैं। तो 116 से कम जिनका लॉटरी नंबर रहेगा या 116 तक जिनका लॉटरी नंबर रहेगा उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 65 है ये 116 से कम है, इसलिए इनका जो है एडमिशन फाइनल हो गया है। अब इनका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट वगैरह नहीं लिखा हुआ है। यही अगर यहाँ पर ये जो सर्विस कैटेगरी 1 लिखा हुआ है, यहीं पर अगर 120 लिखा होता, 135 लिखा होता, 140 लिखा होता तो ज़रूर इनके नाम के आगे ये वेटिंग लिस्ट भी लिखी होती, क्योंकि भाई टोटल सीट्स तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए बची हुई 116 ही हैं। ठीक, तो इसलिए
अब जिनका आएगा एक मतलब 116 नंबर लॉटरी के बाद जिनका आएगा उन सब का वेटिंग लिस्ट में चलता चला जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों पूरे वीडियो का अगर मैं आपको एक रिज़ल्ट निकाल के दूं इस पूरे वीडियो का, तो आप ये मान के चलिए कि आप उस केंद्रीय विद्यालय में जिसमें अपने बच्चे का फॉर्म भरे हैं वहाँ पर पता कर लीजिए कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। जब आपको ये पता हो जाएगा तो अगर आपका लॉटरी नंबर जो है वो टोटल सीट्स जो हैं, ठीक, किसी कैटेगरी के लिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया कि आरटी के लिए 40 हैं, ठीक, तो 40 सीटें हैं आरटी कैटेगरी के लिए। और अगर आपका लॉटरी नंबर 39, 40, 38, 36, 35 ये है तो आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म है। अगर आपका लॉटरी नंबर आरटीई के लिए, क्योंकि आरटीई में 40 सीट है, 41 है, 42, 43 अप टू कितने तक भी चला जाए वो सब आपका वेटिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम डिटेल जानकारी हर एडमिशन के बारे में, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, जवाहर नवोदय विद्यालय हो, EWS DG एडमिशन हो या फिर RT एडमिशन हो या फिर सैनिक स्कूल एडमिशन हो, सब के बारे में एकदम फुल डिटेल से जानकारी देते हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं रह जाती है। तो दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।